ऋषि की गंदी नीयत ने किया कन्या का कौमार्य भंग। क्या आप जानते हैं महाभारत काल में एक ऐसा भी ऋषि था जिसने अपनी गंदी नीयत के चलते एक कन्या के साथ नजदीकियां बनाई और उसका कौमार्य भंग कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात है, ऐसा आखिर किसने किया था? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने नजदीकियां बनाने का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वो उनके साथ नजदीकियां बनाने के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि नजदीकी बनाने के बाद उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वो उनके साथ नजदीकियां बनाएगी। ऋषि ने तुरंत ही बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच नजदीकियां बनी। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से जाने गए। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसीलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसीलिए वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता है। आगे चलकर राजा शांतनु को मत्स्य गंधा यानी सत्यवती से प्रेम हुआ। एक दिन शांतनु ने सत्यवती को देखा तो वे मोहित हो गए। बाद में शांतनु के पुत्र देवव्रत ने सत्यवती और शांतनु का विवाह करवाया। पिता मोह में इस विवाह के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और सत्यवती को वचन दिया था कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का एक नाम भीष्म पड़ा। बता दें, शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मौत हो गई, जिसके चलते विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर्य की दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका थी। विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वो भी चल बसा। उस वक्त पुत्र मोह में वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे और अंबिका और अंबालिका के जेठ ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता सत्यवती के पास आए और उन्होंने कहा कि माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। ये जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को एक बार फिर से वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने खुद न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक विद्वान पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थी। तो आपने देखा कि किस तरह एक ऋषि ने कन्या का कुंवारापन छीन लिया। अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।